तुम्हें ये बात पहले से मुझे बतानी चाहिए थी। इसीलिए कहते हैं ना कि बड़ों से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। अम्मी, रोहान भाई ने शफक भाभी को मना किया था कुछ भी बताने के लिए। ऐसी बातें छुपी नहीं रहती। हद हो गई। मेरे बेटे की जान खतरे में है। वो सारी रात चैन से सोता नहीं और मुझे पता तक नहीं। अब शिकवे शिकायत का क्या फायदा? बानो बेगम, कोई हल बताइए मसले का। हम सबकी जान सूली पर टंगी है। कहते हैं कि ऐसे मौकों पे खुदा के बाद नेक लोगों से राब्ता करना चाहिए। मैं तो लेके गई थी बहू रानी को माई भागा के पास, मगर इन्हें तो यकीन ही नहीं है ना। उनके दिए हुए सारे तावीज जला दिए इन्होंने। ठीक है ना, सही भाई, मुझे तो परवाह है, मेरा तो बेटा है ना। मैं तो जाऊंगी, कोई जाए या ना जाए, मैं तो उनके पास हर सूरत में जाऊंगी। अम्मी, मैं भी चलूंगी आपके साथ। क्या कह रही हो? मोबाइल दो, मोबाइल दो। जाओ अपने रूम में जाके खेलो। हेलो। हेलो, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कैसे उठाती? कोई आया हुआ था। कौन आया था? था कोई, तुम नहीं जानते। तो तुम बताओगी तो जानूंगा ना। तुम क्या करोगे जान के? इसका मतलब तुम छुपाना चाहती हो मुझसे? नहीं रोहान, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर बताओ कौन था? हैदर का पुराना दोस्त था, अफसोस करने आया था। हैदर का दोस्त? हाँ, और कह रहा था कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं बिला झिझक उसे कह सकती हूँ। तो तुमने क्या कहा? क्या कहना था, कह दिया। क्या? यही कि नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। सही किया। वैसे क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? सारी सी बात है, तुम्हें दोबारा मिलने के लिए पूछ रहा था वो। और तुम नहीं चाहते कि मेरे पास कोई बार बार आए। अच्छा, मैंने तुम्हें एक बात बताने के लिए फोन किया था। क्या? मैंने शफक से बात की है तुम्हें घर ले जाने के लिए। तो क्या कहा उसने? कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा उसने। मुझे यकीन है मान जाएगी वो। ओके, खुदा हाफिज। तो तावीज तूने जला दिए, यकीन नहीं है ना तुझे?
इंसान का यकीन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन ये जांचने की सलाहियत इंसान में नहीं होती कि उसने किस बात पर यकीन करना है और किस बात पर नहीं। मुझे तो आप पर पूरा यकीन है माई भागा। जानती हूं तुझे यकीन है, मगर बानो ये तेरे यकीन की बात नहीं, इसके यकीन की बात है। मैं माँ हूं उसकी। जानती हूं तुम माँ हो, लेकिन इस जंग की सिपा सलार तू नहीं, ये है तेरी बहू। अगर इसको यकीन नहीं तो शिकस्त इसका मुकद्दर है, और तेरे हाथ से क्या जाने वाला है। दाव पर तो इसका सब कुछ लगा हुआ है। अब मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। ना ना बहू रानी, मेरे कहने से तू कुछ भी कर लेगी, लेकिन होगा वो जो तू करेगी। तेरा यकीन तो अब भी टूटा हुआ है, और टूटा हुआ यकीन टूटे हुए दिलों की तरह होते हैं, जिसके सुराखों से वसवसे अंदर आते हैं, और जो इन वसवसों को नहीं रोक सकता उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। तो आप क्या चाहती हैं? मैं अब क्या करूं? यकीन, मैं तेरा यकीन चाहती हूँ। मुझे रूहान पर पूरा भरोसा है। क्या ये काफी नहीं है? ये भी काफी है, लेकिन ये भरोसा कभी भी टूट सकता है। मुझे तो ऐसे भरोसे की जमानत दो जो कभी ना तोड़ा जा सके। शफक, शफक बेटा, तुमने बताया नहीं, आखिर क्या कहा उस पीरनी ने? पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे खुशहाल से घर को। बताओ बेटा, आखिर क्या कहा उस पीरनी ने? कुछ तो कहा होगा ना। वो कह रही थी कि मेरा यकीन टूटा हुआ है, और टूटा हुआ यकीन टूटे हुए दिल की तरह होता है, जिसमें वसवसे आसानी से दाखिल हो सकते हैं, और जिस दिल में वसवसे हों उसका इलाज कोई भी नहीं कर सकता, वो भी नहीं। लेकिन शफक भाभी, आपका यकीन कहाँ टूटा हुआ है? आपका यकीन तो बहुत साबित है। आप तो रूहान भाई पर आंखें बंद करके एतमाद करती हैं। मैंने भी उससे यही कहा था, लेकिन उसने कहा कि मैं उससे ऐसे एतमाद की बात ना करूं जो टूट सकता है, बल्कि ऐसे एतमाद की बात करूं जो कभी टूट ही नहीं सकता। वो अल्लाह की बात कर रही थी। हमें लगता है कि हमें अपने अल्लाह पर कामिल यकीन है, मगर ऐसा होता नहीं है। हम जरा जरा सी बात पर वसवसों का शिकार हो जाते हैं, और छोटी छोटी बातों पर वसवसों का दिल में घर करने का मतलब यही है कि हमें अपने अल्लाह पर कामिल यकीन नहीं है। शफक बेटा, नमाज पढ़ा करो। नमाज अल्लाह पर यकीन का और उससे करीब होने का सबसे मुस्तहकम जरिया है। हाँ, आप ठीक कह रही थी। और क्या कहा उसने? वो बस यही कह रही थी कि ये जंग मेरी है, और इसमें हार भी मेरी है और जीत भी मेरी ही होगी। और अद्दी, मैं ये जंग लड़ूंगी जिब्राइल के लिए, रूहान के लिए।
मुझे पता था कि तुम आज भी नहीं आओगे। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? जब तुम्हारा नंबर ऑफ होता है तो मैं समझ जाती हूँ कि तुम कहाँ हो। उसकी बेटी अचानक बीमार हो गई थी, हमारा सारा टाइम हॉस्पिटल में ही गुजरा। तो इसमें फोन ऑफ करने वाली क्या बात थी? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसकी बच्ची का सुन के तुम अपनी आउटिंग के प्लान्स खराब करो। रोहान, तुम्हें कोई हल निकालना पड़ेगा इसका। शफक, इसलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूं, उन दोनों को हम यहाँ पे ले आते हैं। जिस एहसास जुर्म की वजह से तुम मुझसे, जिब्राइल से, इस घर के तमाम लोगों से मिल नहीं पाते हो, तुम उसको यहाँ इस घर में लाना चाहते हो? नहीं, लेकिन कम से कम मुझे सुकून तो रहेगा ना कि जिन लोगों का सहारा मेरी वजह से छिना है, उनको मैं कम से कम एक महफूज छत तो दे रहा हूँ। रोहान, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी दुनिया में उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई अजीज नहीं है? कहाँ शफक, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती, खास तौर पे उस वक्त जब तकलीफ की वजह तुम्हारा अपना शौहर ही हो। लेकिन रोहान, हम कोई और हल भी तो निकाल सकते हैं ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट तुम्हारी गाड़ी से नहीं होता तब भी तो वो कुछ करती ना अपने लिए। शफक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से ही हुआ है, वो मेरी वजह से ही मरा है, ये हकीकत है। और इस हकीकत को मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। हम उसके रहने का कोई और इंतजाम कर देते हैं। चलो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, भी सो जाते हैं। तुम्हें मेरा सजेशन ठीक नहीं लगा रोहान? शफक, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? हम उसके रहने का कहीं भी इंतजाम करते हैं, वो मुझे किसी ना किसी बहाने बुलाती रहेगी और मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हर वक्त ये डर लगा रहेगा कि अगर उसे पता चल गया कि उसके हस्बैंड की डेथ मेरी वजह से हुई है तो कुछ भी कर सकती है। वो पुलिस के पास जा सकती है, मुझे अंदर करवा सकती है। तुम चाहे कुछ भी कह लो, मैं तुम्हें उसे इस घर में लाने की इजाजत नहीं दे सकती। ठीक है, हम इस बारे में बात ही नहीं करते। फाइन। अब मैं क्या करूं? अगर आज भी नहीं पिलाया तो माही भागा बहुत नाराज हो जाएंगी।
तुम इस वक्त खैरियत तो है? मैं अंदर आ जाऊँ, बताती हूँ। हाँ। वो मुझसे नाराज हो गए थे, फिर मुझसे भी बात नहीं हो पाई। जब तक दूध लेकर पहुंचे वो सो गए थे। क्या मतलब सो गए थे? तुम्हें बताया भी था कि ये तावीज वाला दूध पिलाना है, फिर ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? वो दरअसल उस औरत और उस बच्चे को यहाँ लाने की बात कर रहे थे। मैंने जरा सा रिएक्ट किया, उस पर उनको गुस्सा आ गया। ओहो देखो, इस वक्त मसलहत का तकाजा यही है। वो मुसीबत में एहसास एक जुर्म का शिकार है। अगर हमने इस वक्त उसका साथ ना दिया ना, तो कभी इससे बाहर नहीं निकल सकता। जी आई एम सॉरी, मैंने इतनी रात को आपको परेशान कर दिया। खैर है, कोई बात नहीं, जाओ तुम। मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है कि ऐसे घर मत आया करो। मोहल्ले वाली बातें बनाते हैं। अब तो मालिक मकान ने भी नोटिस भेज दिया, लेकिन तुम ओके समझते ही नहीं हो। तुम दुनिया से इतना डरती क्यों हो? डरना पड़ता है रोहन, ये डिफेंस नहीं है कि यहाँ पर बराबर वाले घर में कोई मर जाए और साथ वाले घर को पता भी ना लगे। यहाँ ऐसा नहीं होता, सब एक दूसरे की टो में लगे रहते हैं। तुम भूल गए नाज़िमाबाद में क्या होता था? मोहल्ले वालों को पहले पता होता था, घर वालों को बाद में। यहाँ सबको सब कुछ पता होता है। अच्छा फाइन, तुम नाराज मत हो। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि ऐसे फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ जहाँ पे कम से कम ये मसले मसाइल तो ना हो। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे किसी किराए के फ्लैट में नहीं रहना। और अगर फ्लैट तुम्हारा अपना हो फिर? मेरा फ्लैट कैसे तुम दिलवाओगे? मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है सवाना, और एक आम सा फ्लैट भी 7-7 लाख से कम में नहीं आता। तो जब तुम फ्लैट दिलवा ही नहीं सकते तो फिर इस बारे में बात क्यों की? बहुत ही अजीब आदमी हो तुम। एक काम कर नहीं सकते तो फिर बात क्यों करते हो उसके बारे में? शफक दिलवाएगी तुम्हें फ्लैट, वो भी एक अच्छी लोकेशन में, अहमदाबाद। शफक? हाँ शफक, बोलो मंजूर है तुम्हें या इस पर भी एतराज? मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए।